हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये वीडियो मेरा है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई डोंट नो मैं ओरली आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। अगर आपको समझ में आएगा तो बोलिएगा कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में वैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँगी विदिन 5 मिनट्स। अगर आपको इतना याद रह जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पॉइंट्स में आपके बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में? पहली बात तो ये कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोट में कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के आरएनए को बना रहा है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। यहाँ एक तो ये डिफर कर गया। यूकैरियोटिक सेल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ही 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं, मैं बताती हूँ, और एडिशनल भी कुछ अलग से आरएनए को ये सिंथेसाइज करते हैं। तो ये आपको लिख कर याद करना पड़ेगा। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। किसको? राइबोसोमल आरएनए को। इसके साथ साथ ये जो है 28 इस बर्डबर्ग यूनिट, 18s इस बर्डबर्ग यूनिट एंड 5.8s इस बर्डबर्ग यूनिट को सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आपको सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए को एंड 5s राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, 5s राइबोसोमल आरएनए को एंड ट्रांसफर आरएनए को और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को। तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद करना है। अगर आपने याद कर लिया, हो सकता है एग्जाम में ये एमसीक्यू में ही पूछ दे या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे, इसलिए याद तो होना ही चाहिए, इतना आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे डिफरेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि एमआरएनए जो बनता है ना यूकैरियोटिक सेल में, वो प्रॉपर एक्सॉन का यूनिट नहीं रहता, उसमें बहुत सारे इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं जिसको इंट्रॉन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर नहीं है, मतलब डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, इसलिए इसको हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं, एचएनआरएनए भी बोला जाता है। एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए को, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे CXAYTZ है, तो कैट बनाने के लिए आपको XYZ को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस में कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जिनका कोई काम नहीं है, जिनको इंट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं, उसको स्प्लाइस करना पड़ता है, काट के हटाना पड़ता है। तो काटने का काम यहाँ पे करता है क्या? आरएनए करता है। आरएनए ही वो एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंटेन किया हुआ, उसको राइबोजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। ये एक तरह का इस आरएनए स्प्लाइसिंग मशीन है, जो पूरे के पूरे इंट्रॉन्स को कट करके हटा देगा। इंट्रॉन्स को कट करके हटा दिया तो बचा केवल क्या? एक्सॉन्स, सिंथेसिस हो गई। तो क्या एक्सॉन कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में बना। आरएनए की प्रोसेसिंग हुई, मैसेंजर आरएनए की, इंट्रॉन्स हटा दिया गया, एक्सॉन्स बचा। अब इसको ट्रांसलेशन के लिए कहाँ भेजना है? साइटोप्लाज्म भेजना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना है, साइटोप्लाज्म में भेजना है। तो क्या ऐसे ही भेज दें, डायरेक्ट भेज दें? मतलब अभी ये कर दिया, इंट्रॉन्स हटा दिया, क्या ये रेडी है जाने के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, रेडी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस था नहीं प्रॉपर। घर की मुर्गी दाल बराबर, सारे के सारे जगह वहीं पे थे, तो कुछ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। बट इसको न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाना है। भाई जगह बदल रही है, आप भी मार्केट जाते हो, रेडी होके जाते हो, उसको कैसे वैसे भेज देंगे? तो उसको रेडी किया जाता है। कैसे रेडी किया जाता है? उसको कैप पहनाया जाता है, 5 प्राइम एंड पे कैपिंग की जाती है उसकी। कहाँ पे? 5 प्राइम एंड पे उसकी कैपिंग की जाती है, कैप पहनाया जाता है। उस कैप का नाम है, कैप का नाम तो टफ है, अब देखो तुम्हें याद होता है कि नहीं। मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट की कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पे। कब? स्प्लाइसिंग के बाद, इंट्रॉन्स के हटने के बाद इसकी और ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, इसको रेडी किया जाता है, इसकी कैपिंग की जाती है। किससे की जाती है? 5 मिथाइल ग्वानोसिन पे। तो कैप तो पहना दिया, अब कैप पहना दिया तो नीचे 3 प्राइम एंड पे भी कुछ होना चाहिए। तो 3 प्राइम एंड पे एक एंजाइम जो है उसमें बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यू को ऐड करता है। अब सिंथेसिस
ये स्टैंड पे बेस्ड नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही एक एंजाइम है पॉलीएडिनाइलेज है, वह एंजाइम क्या करता है, बहुत सारे एडिनिन रेशियो को उसमें ऐड करते जाता है। बहुत सारा का मतलब 200 से 300 एडिनिन रेशियो, बिल्कुल पूछ बना देता है। सीक्वेंस हमारा प्रॉपर इतना ही बड़ा है mRNA का, बट यहाँ पे कर दिया कैपिंग 5 प्राइम एंड पे और यहाँ पे लगा दिया पूछ 3 प्राइम एंड पे। उसको बोलते हैं एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू। और अब आपका ये राजा बाबू मैसेंजर आरएनए रेडी है कि अब आप इसको साइटोप्लाज्म में भेजिए, ये ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। ठीक है, तो क्या करना पड़ा यहाँ पे, आपको 3 चीज़ें करनी पड़ी। प्रोसेसिंग करनी पड़ी आरएनए की 3 टाइप से, स्प्लाइसिंग करना पड़ा, कैपिंग करना पड़ा और एडिनाइलेट रेसिड्यू को ऐड करना पड़ा। स्प्लाइसिंग में क्या किया है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स है। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 प्राइम एंड पे ऐड किया गया है और 3rd प्राइम पे हमें पॉली ए टेल बनाया गया है। पॉली ए टेल एडिनाइलेट रेसिड्यू को 200 to 300 ऐड करके ए टेल बनाया गया है। अब आपका mRNA रेडी है एंड इट विल ट्रांसफर्स टू द साइटोप्लाज्म फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आई होप दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। बाय क्लास, थैंक यू।